उत्तर प्रदेश सरकार कृषि यंत्रों की खरीद पर 50% की सब्सिडी दे रही है। इस योजना का मकसद कृषि में आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के साथ कृषि उपकरणों को लेकर जागरूक करना है। किसान भाई कृषि यंत्र जैसे पावर थ्रेशर, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, पावर टिलर, आलू खुदाई मशीन, डिस्क जुताई मशीन और हल समेत कई कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कृषि विभाग की वेबसाइट upagriculture.com पर आवेदन करना होगा। उत्तर प्रदेश, झारखंड सहित कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के भी कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना है। 20 से 23 मार्च तक उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर एक चक्रवाती सर्कुलेशन और झारखंड से दक्षिण असम तक एक टर्फ लाइन बंगाल की खाड़ी से अधिक नमी आने के कारण बारिश और गरज के साथ बारिश हो सकती है। बीटी कॉटन की कीमत में सिर्फ 11 रुपए प्रति पैकेट की बढ़ोतरी को नेशनल सीड एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NSAI ने सही नहीं बताया है। NSAI ने प्रति पैकेट 147 रुपए की बढ़ोतरी की मांग की थी, जबकि यह बढ़ोतरी सिर्फ 11 रुपए की हुई है। NSAI का कहना है कि जब बीजों की बिक्री से कमाई नहीं बढ़ेगी तो इससे सप्लाई चेन से लेकर बीजों की क्वालिटी पर भी खराब असर देखा जा सकता है। बीटी कॉटन के बीज की कीमत अभी 864 रुपए है, जो कि 450 ग्राम के एक पैकेट की है। NSAI का कहना है कि अगर बीज के दाम ही नहीं बढ़ेंगे तो बीज कंपनियों की कमाई कैसे होगी। जब कमाई नहीं होगी तो बीजों के रिसर्च का पैसा कहां से आएगा। नतीजा ये होगा कि किसान अपना पैसा खर्च करके भी क्वालिटी का बीज नहीं खरीद पाएंगे। छोटे किसानों के लिए सिर्फ 600 रुपए में पोर्टेबल स्प्रेयर बाजार में आ गया है। इसे इफ्को ने तैयार किया है। इफ्को के मुताबिक इसे हैंडल करना आसान है, इसलिए किसान भाइयों को छिड़काव में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बैटरी से चलने वाला ये खाद स्प्रेयर एक सामान के साथ बेहद कम दाम में दिया जा रहा है, यानी इसके साथ आपको 500 ml की 24 बोतलें नैनो यूरिया की और 500 ml की 24 बोतलें नैनो DAP की भी दी जा रही हैं। बकरी पालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए रिसर्च आधारित रोड मैप तैयार किया जा रहा है। जल्द ही अच्छी नई नस्ल की बकरियां किसान भाइयों को पालने के लिए उपलब्ध होंगी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुताबिक बकरियों से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए भी रिसर्च का सहारा लिया जा रहा है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान यानी कि CIRG फरहा मथुरा के मुताबिक देश में बकरियों की कुल संख्या 15 करोड़ है और करीब 3.5 करोड़ बकरी पालक उनकी देखभाल करते हैं। कुछ खास नस्ल की बकरियों में सुधार पर काम किया जा रहा है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में अभी 16 नस्ल की बकरियां ऐसी हैं जिन पर शोध चल रहा है। इनमें बर्बरी, जमुनापारी, बीटल, सरोही, गद्दी, चाग थागी, ओस्मानाबादी, संगमनेरी, मलावरी, गंजाम, ब्लैक, बंगाल, आसा महिल, बुंदेलखंडी, पंतजा, अंडमानी नस्ल शामिल है। जल्द ही दूसरी नस्ल की कुछ बकरियों को भी इसमें शामिल किए जाने की उम्मीद है। बर्बरी और जमुनापारी नस्ल की बकरियों के सुधार पर तेजी से काम हो रहा है। देश में यूरिया खाद की कमी नहीं होगी। केंद्र सरकार ने राज्य उर्वरक कंपनियों को यूरिया आयात की इजाजत दे दी है। सरकार ने उर्वरक कंपनियों को 25 मार्च 2025 तक यूरिया आयात की अनुमति दी है। देश की सालाना यूरिया खपत 360 लाख टन के आसपास है। इसमें से 80 लाख टन के करीब यूरिया भारत विदेशी बाजार से आयात करता है। सरकार के फैसले से यूरिया की कमी होने की आशंकाएं खारिज हो गई हैं। केंद्र सरकार ने इंडिया पोटाश लिमिटेड यानी कि IPL, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि RCF और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि NFL के जरिए 31 मार्च 2025 तक एक और साल के लिए यूरिया के आयात की इजाजत दे दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने नोटिफिकेशन में कहा है कि कृषि में इस्तेमाल के लिए यूरिया के आयात की अनुमति या तो नामित स्टेट ट्रेड इंटरप्राइज यानी राज्य व्यापार उद्यमियों या उर्वरक विभाग से अधिकृत अन्य संस्थाओं के जरिए की जाएगी। किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर 22 मार्च से 31 मार्च तक हरियाणा, यूपी और राजस्थान के अलग अलग जिलों में बड़ी सभाएं और पंचायतों का आयोजन करेंगे। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेताओं ने कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, सभाएं और पंचायतें चलती रहेंगी।
23 मार्च को सरदार भगत सिंह के शहीदी दिवस पर बड़ा आयोजन करने का ऐलान भी किया है।